हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? प्रोसेसिंग ऑफ RRNA। प्रोसेसिंग ऑफ mRNA की कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने क्या देख लिया था? कैपिंग देख ली थी, पॉलीएडिनाइलेशन देख लिया था एंड स्प्लाइसिंग देख ली थी। देन इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? प्रोसेसिंग ऑफ प्री RRNA। प्रोसेसिंग ऑफ प्री RRNA। प्री RRNA की प्रोसेसिंग हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर देखेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर RRNA जो होता है उसके पास में कितनी सब यूनिट होती हैं? राइबोसोम जो होता है उसके पास में होती हैं। आपका जो यूकैरियोट होता है उसमें कितनी होती है? 5S, 5.8S, 18S एंड 28S की होती है। ठीक है, जिनमें से जो 5S होता है उसकी जो सब यूनिट होती है उसको किसके द्वारा ट्रांसक्राइब किया जाता है? tRNA के द्वारा ट्रांसक्राइब किया जाएगा। देन उसका हम मॉडिफिकेशन भी किसके अंदर देखेंगे? tRNA के अंदर ही देखेंगे। तो प्रोसेसिंग ऑफ प्री RRNA, इसमें प्री RNA यूकैरियोट के पास में जो राइबोसोमल सब यूनिट होती है, यूकैरियोट में क्या होती है? राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है। RRNA के पास में क्या होता है? आपका 5S होता है, 5.8S होता है, आपका 5S होता है, 5.8S होता है, 18S होता है, 18S होता है एंड क्या होता है? 28S होता है। लेकिन जब हम प्री RRNA देखेंगे प्रोसेसिंग के लिए, तो उसमें किसकी की जाती है? प्रोसेसिंग की जाएगी एक 45S का RRNA होगा। 45S का RRNA होगा, जिसमें होगा आपका 5.8S, 18S और 28S। इसमें 5S इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो किसकी प्रोसेसिंग की जाएगी? 45S जो RRNA है उसकी क्या की जाएगी? प्रोसेसिंग की जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होगी RRNA की प्रोसेसिंग में क्या होता है? केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, कटिंग होगी और एंड ट्रिमिंग होगी। यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन किया जाता है, कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे? केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन, कटिंग एंड ट्रिमिंग, एंड ट्रिमिंग। तो देखिए, कटिंग में हम किसका यूज करेंगे? कट कर रहे हैं, बीच में से कट करेंगे। तो बीच में से कौन सा एंजाइम जो है वो कट करता है? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कटिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे? एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब कि अंदर से, न्यूक्लियस मतलब कि जो बेस पेयर हैं उन पर क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर हैं उनको कट करेगा। एंड ट्रिमिंग क्या होगी आपकी? जो कि साइड बाय साइड रिमूव करेगा। जैसे ये हो गया आपका 5 प्राइम एंड से कोई कट कर रहा है तो 5 प्राइम एंड से ही रिमूव करना स्टार्ट करेगा। 3 प्राइम एंड है तो वो 3 प्राइम एंड से कट करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही बीच में कहीं पर भी न्यूक्लियोटाइड को कट नहीं कर पाएगा, जो एंड ट्रिमिंग है। इसलिए इसे एंड ट्रिमर कहा जाएगा। और इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सो न्यूक्लियस कहा जाएगा। एक्सो न्यूक्लियस कहा जाएगा, जो कि या तो क्या करेगा? 5 प्राइम एंड से करेगा या फिर 3 प्राइम एंड से आपका कट करेगा। तो देखिए, कटिंग और जो एंड ट्रिमिंग है इसमें एंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस का यूज किया जाएगा। एंडो और एक्सो का यूज किया जाएगा। और जो केमिकल मॉडिफिकेशन है, केमिकल जो मॉडिफिकेशन है उसके लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है? स्मॉल RNA होते हैं, जिन्हें हम स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA कहते हैं। तो केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन डन बाय स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, SNO RNA। स्मॉल न्यूक्लियोलर जो RNA है उनके द्वारा क्या किया जाएगा? केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाएगा। केमिकल जो मॉडिफिकेशन है RNA का, tRNA का और स्मॉल न्यूक्लियर RNA का किया जाएगा। इसके पास में जो स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, इसके पास में क्या है? 2 क्लासेस होती हैं। 2 क्लासेस होती हैं। इसके पास में C/D होता है और H/ACA बॉक्स होता है। इसके पास में क्या होती है? स्मॉल न्यूक्लियोलर जो RNA है इसके पास में 2 क्लासेस होती हैं। 2 क्लासेस होती हैं, जिसमें से कौन कौन से बॉक्स होते हैं? एक होता है C/D बॉक्स होता है और एक होता है H/ACA बॉक्स होता है। C/D बॉक्स होगा और H/C/D स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA और H/ACA स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA। ठीक है, अब इनका क्या वर्क है? देखिए, tRNA, RRNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA है, उनका केमिकल मॉडिफिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा? स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA। ये किस किस को मॉडिफाई करता है? मॉडिफाई
केमिकल मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफाइड टीआरएनए आपका आरआरएनए एंड एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इनमें जो केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाएगा वह किसके द्वारा किया जाएगा? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के द्वारा क्या किया जाएगा? मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो इसमें जो C/D जो बॉक्स है ये क्या करता है? मिथाइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मिथाइलेशन करेगा। और जो H/AC ये बॉक्स है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का, वह क्या करेगा? स्यूडो यूरिडाइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। C/D बॉक्स जो है वो एसोसिएट होगा मिथाइलेशन के साथ में। H/AC जो बॉक्स है वह एसोसिएट होगा स्यूडो यूरिडाइलेशन के साथ में। ये बेस पेयरिंग करेंगे आरआरएनए के साथ में, डबल स्टैंडर्ड रीजन में बेस पेयरिंग करेंगे, मिथाइलेशन और स्यूडो यूरिडाइलेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। केमिकल मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगा? कॉम्प्लीमेंट्री रीजन के साथ में होगा। ईच केमिकल मॉडिफिकेशन क्या होगा? इवेंट स्पेसिफाइड डिफरेंट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो देखिए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के द्वारा क्या हो गई? आपकी प्रोसेसिंग हो गई है प्री आरआरएनए की प्रोसेसिंग। यूकैरियोट में प्री आरआरएनए के पास में कौन सी सब यूनिट होती है? 5.8s, 18s, 20s, ये मिलकर के 45s का कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। 45s का प्री आरआरएनए जो कॉम्प्लेक्स है इसको किसके द्वारा क्या किया जाएगा? प्रोसेस्ड किया जाएगा। फर्स्ट होगा इसमें एंडोन्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहेंगे? कटिंग और एंड ट्रिमिंग एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। कटिंग जो है वो एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, एंड ट्रिमिंग है उसको एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा किया जाएगा। और केमिकल जो मॉडिफिकेशन है इसके लिए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है वह आपके प्री आरआरएनए को, प्री टीआरएनए को और जो एसएनआरएनए है उनमें भी केमिकल मॉडिफिकेशन करता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के पास में दो बॉक्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट बॉक्स होता है इसका C/D बॉक्स जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का, जो कि किसके साथ एसोसिएट होता है? मिथाइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जो सबस्ट्रेट है आरएनए का वहां पर मिथाइलेशन करेगा, केमिकल मॉडिफिकेशन करेगा। और जो आपका H/AC जो बॉक्स है, H/AC बॉक्स क्या करेगा गाइज? ये करेगा जो सबस्ट्रेट है प्री आरआरएनए है उसमें स्यूडो यूरिडाइलेशन करेगा। देन क्या हो जाएगा? आपका जो mRNA है वह क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? यूकैरियोट का तो हमने देख लिया। यूकैरियोट का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ये। प्रोकैरियोट में भी क्या होती है? प्री जो आरआरएनए होता है उसमें क्लीवेज, ट्रिमिंग और मिथाइलेशन किया जाएगा। 30s प्री आरआरएनए, ये जो 30s प्री आरआरएनए होता है इसमें कौन होता है? इंक्लूड होता है 5s इंक्लूड होता है। ये तो हमारा क्या है? 40s आरआरएनए है। लेकिन हम प्रोकैरियोट में क्या देखेंगे? प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में सेम यही होगा। प्रोकैरियोट में भी कटिंग एंड ट्रिमिंग मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट के पास में, लेकिन कितना होगा? 30s का क्या होगा? प्री आरआरएनए होगा। 30s का 30s में आपके कौन कौन से हैं? 5s हो गया और आपका 23s हो गया और क्या हो गया? 16s हो गया। ये मिलकर के क्या बनाएंगे? आपका 30s का प्री आरआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। 5s, 30s और 5s, 23s और 16s, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? आपका 30s का क्या बनाएंगे? प्री आरआरएनए होंगे, जिसकी क्या की जाएगी? प्रोसेसिंग की जाएगी इसकी। और इसमें क्या होता है? क्लीवेज, ट्रिमिंग एंड मिथाइलेशन होगा। यहाँ पर क्या होता है? क्लीवेज, ट्रिमिंग, वही आपका कटिंग और एंड ट्रिमिंग एंड मिथाइलेशन। स्यूडो यूरिडाइलेशन नहीं है इसमें, मिथाइलेशन। ठीक है। ये हो गया आपकी प्रोसेसिंग ऑफ प्री आरआरएनए। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या है? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रोसेसिंग ऑफ प्री आरआरएनए आपकी कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या है। ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 इंट्रॉन है इनको क्या कहते हैं गाइस? सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन कहते हैं। नॉर्मल हमने जो इंट्रॉन देखे हैं उनको बाहर निकाला गया है तब जा करके वो रिमूव हुए हैं, लेकिन आरएनए के पास में क्या पाए जाते हैं? कुछ सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स होते हैं। सेल्फ स्प्लाइसिंग जो इंट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? खुद को अपने आप ही रिमूव करते हैं, राइबोजाइम की तरह एक्ट करते हैं। राइबोजाइम की तरह क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है इनके पास में, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर और ऑर्गेनल जो जीन है उनके पास में क्या होते हैं? सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन कहेंगे।
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन। इनकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स के न्यूक्लियर और जो ऑर्गेनल जीन हैं उनके पास में क्या होते हैं? न्यूक्लियर एंड ऑर्गेनल जीन के पास में क्या होते हैं? सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस और ऑर्गेनल के पास में सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन कहेंगे। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? एक्ट एज राइबोजाइम। राइबोजाइम की तरह क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो इंट्रॉन हैं ये क्या करते हैं? रिमूवल करेंगे, स्वयं को क्या करते हैं? खुद को बाहर करते हैं फ्रॉम आरएनए, फ्रॉम आरएनए इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोटीन और अदर एंजाइम। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोटीन एंड अदर एंजाइम। ये क्या करेंगे? खुद का रिमूव करेंगे आरएनए से, किसकी एब्सेंस में? इनको किसी भी प्रोटीन या फिर एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन है, खुद की स्प्लाइसिंग क्या करते हैं? खुद ही करते हैं। तो सबसे पहले इनको किसके अंदर देखा था? टेट्रा हाइमीनिया थर्मोफिलिया के अंदर इनको देखा गया था। किसने? टी सैक ने डिस्कवर्ड किया था इन टेट्रा हाइमीनिया थर्मोफिलिया। टी सैक ने इनको किस में डिस्कवर्ड किया था? टेट्रा हाइमीनिया थर्मोफिलिया के अंदर डिस्कवर्ड किया था। ठीक है। इनके पास में ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंट्रॉन के पास में क्या होती है? इनके पास में क्या होती है? इंट्रॉन रिमूवल एंड एक्सोन लाइगेशन एक्टिव साइट होती है इनके पास में। अब देखिए, दोनों सेल्फ स्प्लाइसिंग जो इंट्रॉन्स हैं इनके पास में 2 ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होंगी, जैसे हमने स्प्लाइसिंग के पढ़ा था, स्प्लाइसिंग में पढ़ा था। इनके पास में क्या होती हैं? 2 ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। ये पहले लिख लेते हैं, फिर हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्रुप 1 इंट्रॉन होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप 1 इंट्रॉन इन लीनियर फॉर्म विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लेरिएट स्ट्रक्चर। लेरिएट स्ट्रक्चर के बनाए बिना ही जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है उसका लीनियर फॉर्म में रिमूवल होता है, जबकि ग्रुप 2 इंट्रॉन रिमूव बाई मेकिंग लेरिएट स्ट्रक्चर। ग्रुप 2 जो इंट्रॉन है ये क्या करता है? लेरिएट स्ट्रक्चर बना करके रिमूव होता है, जबकि जो ग्रुप 1 है वह लीनियर फॉर्म में रिमूव हो जाता है, कोई लेरिएट स्ट्रक्चर नहीं बनती है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में पढ़ाते हैं आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कैसे काम करते हैं। 2 ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन होती हैं इसमें वो कैसे होती हैं। इनमें से ये दोनों जो क्लासेस हैं इनको किसी भी क्लास को किसकी नहीं रिक्वायरमेंट होती? एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। बिना एटीपी के यूज़ की किया जाएगा, बिना एटीपी के क्या किया जाता है? यूज़ किया जाएगा, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, तो देखिए ये आपने स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम फर्स्ट क्या देखेंगे? रिमूवल ऑफ ग्रुप 1 इंट्रॉन। ग्रुप 2 जो इंट्रॉन है वो क्या है? सेम जो हमने कल पढ़ा था आरएनए की स्प्लाइसिंग उसके जैसा है। तो ग्रुप 2 इंट्रॉन सेम एज है, जो एडिनोसिन होता है 2' OH वह 5' स्प्लाइस साइट के साथ में क्या करेगा? 3 जो 5' न्यूक्लियोटाइड है 5' इंट्रॉन है उसके साथ में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, 5' 2' लिंकेज बनेगा, बॉन्ड बनेगा, एंड जो 5' स्प्लाइस साइट है उसका 3' OH क्या करेगा?
3 प्राइम स्प्लाइस साइड के 5 प्राइम के साथ में फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। देन क्या हो जाएगा, वहाँ से क्लीवेज हो जाएगा 3 प्राइम इंट्रॉन का, GUAG जो इंट्रॉन था। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ग्रुप 1 इंट्रॉन। ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 1 इंट्रॉन कैसे काम करेगा, तो देखिए ग्रुप 1 इंट्रॉन में क्या होगा, नॉर्मल हो गया आपका, ये हो गया RNA और इसके पास में ये क्या है, बीच में इंट्रॉन है। ये क्या है, बीच में इंट्रॉन है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये हो गया आपकी 3 प्राइम स्प्लाइस और ये हो गई 5 प्राइम स्प्लाइस साइड, ये हो गया आपका इंट्रॉन। इंट्रॉन, अब ये इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड है और ये क्या है 3 प्राइम एंड है। तब हमने क्या देखा था कि ये जो 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर जो एडिनोसिन होता है उसके 2 प्राइम OH के साथ में लिंक करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड बाहर का है, ये इसके पास का नहीं है। ग्वानिन जो है वो एक्स्ट्रा बाहर से न्यूक्लियोटाइड है, इसका 3 प्राइम जो एंड होगा वह 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ में क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो जो फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। इन बिटवीन किसके बीच में बनेगा, इन बिटवीन 5 प्राइम एंड ऑफ इंट्रॉन एंड 3 प्राइम OH ऑफ ग्वानोसिन। देन ये स्प्लाइस साइट क्या हो जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी आपकी, सेकंड में होगा गाइज 5 प्राइम जो एंड है ये अलग हो जाएगा। 5 प्राइम एंड किसके साथ में पेयर कर लेगा, 5 प्राइम एंड अलग हो गया, ये ग्वानिन के साथ में पेयर कर लेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्वानिन, ये लीनियर ही हो गया, ग्वानिन के साथ में इसने पेयर कर लिया। ये हो गया आपका 5 प्राइम स्प्लाइस और यहाँ हो गई आपकी 3 प्राइम स्प्लाइस। ठीक है, ये हो गई 3 प्राइम स्प्लाइस साइड, 3 प्राइम एंड। अब ये जो 5 प्राइम एंड का ये जो 3 प्राइम OH है, ये जो 3 प्राइम OH है ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर 5 प्राइम जो फॉस्फेट है उस पर अटैक करेगा। तो ये जो 5 प्राइम एंड है, ये जो 3 प्राइम एंड है इंट्रॉन का, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये इंट्रॉन का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, इंट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा। इंट्रॉन क्या हो जाएगा, अब इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड पर क्या है, ग्वानिन है और ये हो गया 3 प्राइम एंड, ये हो गया इंट्रॉन आपका अलग हो गया। एक्सोन दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में लाइगेट कर जाएंगे, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा। तो देन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या हो गया, एक्सोन। तो यहाँ पर जो इंट्रॉन रिमूव हुआ है ये लीनियर फॉर्मेट में हुआ है, कोई लेरिएट स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं बनेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप 1 इंट्रॉन। तो ग्रुप 1 इंट्रॉन आपने देख लिया, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन है, इनके पास में खुद को रिमूव करने के लिए खुद के एंजाइम्स या प्रोटीन की बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है इनके पास में, ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, राइबोजाइम की तरह ये एक्ट करते हैं, प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 इंट्रॉन। ग्रुप 1 इंट्रॉन में क्या होता है, ग्रुप 1 इंट्रॉन आपसे पूछेगी लेरिएट स्ट्रक्चर बनाता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, ग्रुप 1 इंट्रॉन का रिमूवल होता है। अब बात करें हम ग्रुप 2 इंट्रॉन। ग्रुप 2 इंट्रॉन आपका क्या है, जैसे हमने कल बताया था, यहाँ पर इंट्रॉन का क्या होगा, रिमूवल होगा लेरिएट फॉर्मेट में। इंट्रॉन क्या होगा, लेरिएट फॉर्मेट में होगा। ये हो गया 5 प्राइम GUAG एंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 5 प्राइम और 3 प्राइम। अब ये जो है वो 2 प्राइम OH के साथ में, 2 प्राइम OH के साथ में जो 5 प्राइम एंड है, ये क्या है इसका 5 प्राइम एंड है इंट्रॉन का, ठीक है। 5 प्राइम एंड इंट्रॉन का क्या करेगा, 2 प्राइम के साथ में फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज बना लेगा। 2 प्राइम OH के साथ में जब फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज बनाएगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, एडिनोसिन 2 प्राइम OH 5 प्राइम फॉस्फेट और ये हो गया आपका इंट्रॉन, ये हो गया आपका इंट्रॉन हो गया। देन ये क्या करेगा, 3 प्राइम एंड, ये क्या हो गया 5 प्राइम एंड, इसका ये 3 प्राइम OH हो गया, 3 प्राइम स्प्लाइस साइड और ये हो गई 5 प्राइम, ये क्या हो गई 5 प्राइम स्प्लाइस साइड, 5 प्राइम एंड। अब इसका क्या करेगा, ये जो 5 प्राइम एंड है ये करेगा यहाँ पर अटैक करेगा। देन 5 प्राइम स्प्लाइस प्लस 3 प्राइम
स्प्लाइस, ये मिल करके क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा आपका कंप्लीट, लाइगेशन, एक्सॉन लाइगेट कर जाएंगे। एंड इंट्रॉन कैसे हो जाएगा आपका, इंट्रॉन कैसे रिमूव होगा गैस, ये हो गया इंट्रॉन 2 प्राइम OH, 2 प्राइम OH, ये हो गया आपके इंट्रॉन्स का रिमूवल। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 प्राइम फॉस्फेट है, 5 प्राइम एंड इसका क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। लेरिएट स्ट्रक्चर में आपका, लेरिएट में क्या हो गया, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है, ग्रुप 1 इंट्रॉन को क्या कहते हैं, होमिंग कहते हैं। ग्रुप 1 इंट्रॉन को क्या कहेंगे, होमिंग कहेंगे, होमिंग कहेंगे। ग्रुप 2 को क्या कहेंगे, रिट्रो होमिंग कहेंगे, रिट्रो होमिंग। जो होमिंग इंट्रॉन है, होमिंग इंट्रॉन है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, होमिंग के द्वारा जो सिंथेसाइज होगी इंट्रॉन होगा, होमिंग इंट्रॉन के पास में प्रोटीनेसिस एक्टिविटी होती है, तो ये किसके लिए कोड करेंगे, प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। तो इनके द्वारा जो प्रोटीन कोड की जाएगी उसके पास में क्या एक्टिविटी होगी, एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। और क्या होगी, मैच्यूरेज एक्टिविटी होगी, मैच्यूरेज एक्टिविटी होगी, मैच्यूरेज एक्टिविटी। मैच्यूरेज जो एक्टिविटी है वह स्प्लाइसिंग में हेल्प करती है, एनहांस करती है स्प्लाइसिंग एक्टिविटी को। और जो एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी है वह क्या करती है, टारगेट जो साइट है वहां पर जाकर के कट करती है टारगेट जीन को। रिट्रोहोमिंग जो है वो इसके पास में किस किस की एक्टिविटी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, एंडो न्यूक्लियस की, एंडो न्यूक्लियस की, एंडो न्यूक्लियस की, एंड किसकी होगी, एंडो न्यूक्लियस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और मैच्यूरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगी, आरएनए से पर्टिकुलर जो टारगेट साइट है वहां से डीएनए का फॉर्मेशन करेगी एंड देन डीएनए को इंसर्ट कर देगी टारगेट साइट पर जहां पर एंडोन्यूक्लियस से कट करेगी। मैच्यूरेज क्या करेगी, आपकी वही स्प्लाइसिंग की एक्टिविटी को एनहांस करेगी। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि बोथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या है, मेटलो एंजाइम है, इनको मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। मेटल डाइवेलेंट कैटाइंस है, Mg+2 और Zn+2 की क्या होती है, इनको एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों के पास में खुद का क्या होता है, ORF होता है। ORF क्या होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, जिसके द्वारा प्रोटीन को कोड किया जाएगा। इन दोनों के द्वारा जो प्रोटीन कोड की जाएगी, इन दोनों के द्वारा जो क्या की जाती है, प्रोटीन कोड की जाएगी, मैच्यूरेज प्रोटीन, उसका इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करती है, स्प्लाइसिंग में। इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करेगी, स्प्लाइसिंग में। मैच्यूरेज के अलावा भी जो प्रोटीन है, एंडोन्यूक्लियज एक्टिविटी, ये जो एंडोन्यूक्लियज है यह क्या करती है, इंट्रॉन को मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। इंट्रॉन्स क्या होंगे, मोबाइल होंगे। ग्रुप 1 इंट्रॉन माइग्रेट करेंगे, ग्रुप 1 इंट्रॉन माइग्रेट करेंगे डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म, जिसे हम क्या कहेंगे, होमिंग कहेंगे, होमिंग कहेंगे। डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म जो कि डीएनए के थ्रू होगी। डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म जैसे कि आपका रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन से क्या बनेगा, ये हो गया रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए बना, ठीक है, डीएनए बना। ग्रुप 1 इंट्रॉन क्या करेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आपका एमआरएनए बनेगा, जिसके पास में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होंगे, इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होंगे, दोनों होंगे। अब इसको रिमूव किया जाएगा, देन एक्सॉन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एक्सॉन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और इंट्रॉन जो है वो ये अलग हो जाएंगे। अब ये जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन के द्वारा कौन सी प्रोटीन के लिए कोड किया जाएगा, एंडोन्यूक्लियस के लिए कोड किया जाएगा, एंडो के लिए किया जाएगा, और ये मैच्यूरेज है उसके लिए कोड किया जाएगा। इसका जो एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन कोड की जा रही है वह क्या करेगी, वह क्या करेगी, मोबिलिटी प्रोवाइड करेगी, जो कि पर्टिकुलर टारगेटेड पास में होमिंग एक्टिविटी नहीं है वहां पर क्या करेगी, कट करेगी। एंडोन्यूक्लियस है ये टारगेट जीन के इंसर्शन करने के लिए, टारगेट जीन में इंसर्ट करने के लिए डीएनए के पार्ट को कट करेगी और वहां को क्या कर देगी, इंसर्ट कर देगी, डायरेक्ट डीएनए को क्या कर देगी, इंसर्ट कर देगी, ठीक है। और मैच्यूरेज क्या करेगी, स्प्लाइसिंग की एक्टिविटी को प्रमोट करेगी। जबकि जो रिट्रोहोमिंग है, रिट्रोहोमिंग के पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है, तो यह क्या करेगी, ये जो आरएनए बना है, ये जैसे कि यहाँ पर डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या है आपका डीएनए है, डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा। ये जो आरएनए है इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सॉन और ये हो जाएगा इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या करेगा, कोड करेगा रिट्रोहोमिंग के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंडोन्यूक्लियज और मैच्यूरेज। अब ये जो
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जैसे टारगेट जीन है, कोई पर्टिकुलर टारगेट जीन है, उसके पास में क्या नहीं, कोई जीन नहीं है, उसे जीन की रिक्वायरमेंट है, तो ये आरएनए को यूज करेगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, आरएनए को यूज करेगा, आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, और डीएनए के एक पार्ट को क्या कर देगा, यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। ये क्या हो गई, रेट्रोहोमिंग हो गई। रेट्रोहोमिंग हो गई। इस सिचुएशन में ग्रुप 1 इंट्रॉन रेप्लिकेट करेगा, देन इंसर्ट कर देगा। ग्रुप 1 इंट्रॉन डीएनए के ऊपर बेस करेगा, रेप्लिकेट करेगा डीएनए को, डीएनए से डीएनए बनेगा, देन डीएनए के पार्ट को टारगेट साइट पर ऐड कर देगा। जबकि जो ग्रुप 2 इंट्रॉन है, रेट्रोहोमिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके आरएनए से डीएनए बनाएगा। देखिए, ग्रुप 2 इंट्रॉन माइग्रेट करते हैं आरएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म, जबकि ग्रुप 1 इंट्रॉन माइग्रेट करेंगे डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म के थ्रू। ये माइग्रेट करेंगे डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म के थ्रू, जबकि जो ग्रुप 2 इंट्रॉन है ये माइग्रेट करते हैं, ये क्या करेंगे, माइग्रेट बाई आरएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म। ये आपको समझ में आ गया, आरएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म और डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म क्या है। आरएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म मतलब कि आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में बना है आरएनए, उसका यूज करेंगे आरएनए से डीएनए बनाएगा, देन डीएनए को जहां पर टारगेट जीन नहीं है कोई पर्टिकुलर साइट पर, उसको क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा रेट्रोहोमिंग के अंदर। जबकि होमिंग में डीएनए डायरेक्टेड है, डीएनए का यूज है, मतलब कि डीएनए जो है वो यहाँ पर डीएनए उसको वापस से रेप्लिकेशन के थ्रू रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए का कोई पर्टिकुलर साइट बनेगा और उसको यहाँ पर क्या कर देगा, टारगेट पर इंसर्ट कर देगा। ये हो गया डीएनए डायरेक्टेड और आरएनए डायरेक्टेड। आपसे पूछे कि ग्रुप 1 इंट्रॉन और ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या है। देखिए, इनके पास में मेटलो एंजाइम है, मेटलाइन की रिक्वायरमेंट होती है। मेटल कौन कौन से हैं, डाइवेलेंट मेटलाइन है, Mg+2 और Zn+2 की रिक्वायरमेंट होती है। इनके पास में अपना क्या होता है, ORF होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम हम किसे कहते हैं, जिसके पास में ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है, उसे ORF कहेंगे। ठीक है, ORF के द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, मैच्यूरेज प्रोटीन का आपसे पूछा जाए रोल की मैच्यूरेज का क्या रोल है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो इंट्रॉन है उनको स्प्लाइसिंग में हेल्प करती है, मैच्यूरेज प्रोटीन एनहांस करती है। ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन क्यों है, विद द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मैच्यूरेज प्रोटीन। मैच्यूरेज की हेल्प से क्या करते हैं, ये सेल्फ स्प्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी आरएनए की प्रोसेसिंग कंप्लीट। आरएनए की प्रोसेसिंग हमने देख ली। ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ प्री टीआरएनए की प्रोसेसिंग भी हम कंप्लीट करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ प्री टीआरएनए एंड स्प्लाइसिंग ऑफ प्री टीआरएनए। ठीक है, प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग। प्रोसेसिंग ऑफ प्री टीआरएनए। तो देखिए, जो टीआरएनए है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है टीआरएनए की। इसके पास में क्या होते हैं, अलग अलग लूप होते हैं। लूप है। अब यहाँ पर इसके पास में क्या है, ये इंट्रॉन्स हैं कुछ, ये है इंट्रॉन्स। ये हो गया इसका 3' एंड और यहाँ पर इंट्रॉन्स हैं, ये क्या हो गया 5' एंड। अब इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए अब देखिए, ये हो गया आपका टीआरएनए की प्रोसेसिंग के अंदर क्या किया जाता है, वही ट्रिमिंग होगी, क्लीवेज होगा, है ना, केमिकल मॉडिफिकेशन होंगे। क्लीवेज हो गया, ट्रिमिंग हो गई, केमिकल मॉडिफिकेशन और स्प्लाइसिंग होती है। क्लीवेज ट्रिमिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन एंड स्प्लाइसिंग। ये क्या हो गए, प्रोसेसिंग में। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 5' एंड से हमें रिमूव करने इंट्रॉन को और 3' एंड से रिमूव करने हैं। तो कुछ एंजाइम्स हैं जो कि एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से जब कट कर रहा है तो ये क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस है, आरएनएज पी, ये आपको दिखाई दे रहा है, आरएनएज पी। एंडोन्यूक्लियस है जो कि क्या करेगा,
एंडो न्यूक्लियस क्या करेगा, कट करेगा, क्लीवेज करेगा 5 प्राइम एंड को। और जो 3 प्राइम एंड है इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आरएनएज डी की, और एक हो गया आरएनएज ई अपॉन एफ, आरएनएज ई अपॉन एफ और आरएनएज डी। आरएनएज ई अपॉन एफ क्या है आपका, एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या है गाइस, एंडोन्यूक्लियस है, और जो डी है ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियस है, और ये जो आरएनएज पी है ये क्या है आपका, एंडोन्यूक्लियस है। जब यहाँ से ये रिमूव कर देंगे इंट्रॉन्स को तो कैसा होगा हमारा टीआरएनए, किस कंडीशन में आ जाएगा ये हो गया इसका 5 प्राइम एंड और ये हो गया 3 प्राइम एंड। आपने देखा होगा कि जो टीआरएनए है उसके 3 प्राइम एंड पर कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, सीसीए, ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं 3 प्राइम एंड पर। टीआरएनए के पास में ये न्यूक्लियोटाइड पहले से नहीं होते हैं। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो सीसीए सीक्वेंसेस हैं उनको 3 प्राइम एंड पर हम ऐड करेंगे। कौन से एंजाइम की हेल्प से, न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से क्या किया जाता है, ट्रिपलेट जो सीक्वेंस है उसको ऐड किया जाएगा प्रोसेसिंग के टाइम पर। दी ट्रिपलेट सीक्वेंस सीसीए ऑफ टीआरएनए नॉट एनकोडेड बाई जीनोम, ये जीनोम के द्वारा एनकोड नहीं किया जाएगा, इट्स एडेड एट दी टाइम ऑफ प्रोसेसिंग बाय यूजिंग, कौन से एंजाइम के द्वारा, न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, बाय यूजिंग न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज करके क्या किया जाएगा, सीसीए सीक्वेंस को ऐड किया जाएगा। सीसीए सीक्वेंस को ऐड किया जाएगा किसके द्वारा, न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज का यूज करके। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, सीसीए को यहाँ पर ऐड किया है हमने, ये हो गया 5 प्राइम एंड सीसीए, ये क्या हो गया आपका 3 प्राइम एंड, ये हो गया आपका टीआरएनए। तो ये हो गया क्लीवेज, स्ट्रिमिंग एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये हो गई प्रोसेसिंग, हाफ प्रोसेसिंग हुई है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। उसके बाद हम देखेंगे कि स्प्लाइसिंग कैसे होगी प्री टीआरएनए के अंदर, इंट्रॉन्स को कैसे रिमूव किया जाएगा, यहाँ पर ट्रांसएस्टिफिकेशन जो रिएक्शन है किस कैसे परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है, ये रफ कर दूं, प्रोसेसिंग ऑफ प्री टीआरएनए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हुआ है गाइस आपका आज। इसके बाद आपका क्या है, ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये हम करेंगे अगली वीडियो में, तो भी टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन आपका रेगुलेशन करेंगे। तो देखिए अब हम क्या देखेंगे, स्प्लाइसिंग ऑफ, रफ कर देंगे, स्प्लाइसिंग। अब हम स्प्लाइसिंग क्या करेंगे, हमारा हो गया ये टीआरएनए फाइव प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। अब ये जो टीएमआरएनए है हमारा, यहाँ पर ये क्या है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये क्या है, इंट्रॉन है। अब इस इंट्रॉन को किसके द्वारा रिमूव किया जाएगा, न्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, न्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके। न्यूक्लियस कौन से हैं आपके, न्यूक्लियस क्लीव करेंगे दोनों एंड को, दोनों जब एंड को न्यूक्लियस क्लीव करेंगे आरएनएज ए। जब ये दोनों एंड पर न्यूक्लियस कट करेगा तो हमारा क्या मिलेगा, 2 प्राइम OH 2 प्राइम 3 प्राइम साइक्लिक फॉस्फेट बन जाएगा, जिसमें 5 प्राइम फॉस्फेट 5 प्राइम OH एंड 2 प्राइम 3 प्राइम साइक्लिक फॉस्फेट। जब ये आरएन न्यूक्लियस इसको कट करेगा, न्यूक्लियस जब इसको क्या करेगा, कट करेगा, तो क्या मिलेगा हमें
न्यूक्लियस जब इसको कट करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्राइम OH एंड 2 प्राइम 3 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फेट 2 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम। देन इसको क्या किया जाएगा, वापस से क्या किया जाएगा, फॉस्फोडाईएस्टरेज। फॉस्फोडाईएस्टरेज क्या करेगा, इसका फॉस्फोडाईएस्टर को क्या कर देगा, रिमूव करेगा। फॉस्फोडाईएस्टरेज क्या करेगा, रिमूव करेगा फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड को एंड क्या करेगा, ये जनरेट करेगा 2 प्राइम फॉस्फेट एंड 2 प्राइम फॉस्फेट। देखिए द 5 प्राइम OH जो एंड है उसका फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के द्वारा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, फॉस्फोडाईएस्टरेज प्लस काइनेज। तो काइनेज है, यह क्या करेगा, 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। काइनेज क्या करेगा, 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। साइक्लिक जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको क्या किया जाएगा, फॉस्फोडाईएस्टरेज के द्वारा ओपन किया जाएगा एंड जनरेट किया जाएगा 2 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH। 2 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH। देन क्या किया जाएगा, RNA लाइगेज का यूज किया जाएगा, 2 प्राइम फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा फॉस्फेटेज के द्वारा। ये जो फॉस्फोडाईएस्टरेज है यह क्या करेगा, काइनेज जो है वो 5 प्राइम फॉस्फेट करेगा, 2 प्राइम OH करेगा। द 5 प्राइम OH एंड इज फॉस्फोराइलेट किया जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के द्वारा। ठीक है, ये जो 5 प्राइम एंड है, थ्री प्राइम एंड हो गया। अब यहाँ पर ये जो 5 प्राइम एंड है उसको क्या किया जाएगा, फॉस्फेट किया जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला 3 प्राइम है लेकिन यहाँ पे तो 5 प्राइम फॉस्फेट है ना, तो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के द्वारा 5 प्राइम फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाएगा। 5 प्राइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के द्वारा। और ये जो साइक्लिक फॉस्फेट ग्रुप है उसको फॉस्फोडाईएस्टर रिमूव करेगा और क्या कर देगा, 2 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्राइम 3 प्राइम जो फॉस्फेट है इसको फॉस्फोडाईएस्टरेज क्या करेगा, फॉस्फोडाईएस्टरेज ओपन करेगा और इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, 3 प्राइम OH और 2 प्राइम फॉस्फेट। 2 प्राइम फॉस्फेट, ये जो 2 प्राइम फॉस्फेट है इसको क्या किया जाएगा, रिमूव्ड किया जाएगा बाई फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज के द्वारा रिमूव किया जाएगा। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH, ये दोनों वापस से क्या हो जाएंगे, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड बना लेंगे और वापस से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोन का RNA लाइगेज क्या कर देगा, इसको लाइगेट कर देगा। RNA लाइगेज इसको लाइगेट कर देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट आपका मैच्योर tRNA बन गया। 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फेट 5 प्राइम 3 प्राइम OH 5 प्राइम फॉस्फेट। तो देखिए इंट्रॉन जो है वो अनरिलेटेड है और कोई कंसेंसस सीक्वेंस नहीं होता है। स्प्लाइसिंग जो है वो tRNA की डिपेंड करती है कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन tRNA। ऑल दी इंट्रॉन इंक्लूड अ सीक्वेंस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटीकोडन के साथ में। एग्जैक्ट सीक्वेंस और साइज जो है वो इंट्रॉन्स का इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब एक लास्ट टॉपिक और हम देख लेते हैं इसमें, mRNA का डिग्रेडेशन। mRNA डिग्रेडेशन का कुछ भी नहीं है इसमें। यूकैरियोट में डीएडिनाइलेशन डिपेंडेंट, डीएडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट, ये है mRNA डिग्रेडेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक mRNA डिग्रेडेशन। mRNA को डिग्रेड किया जाएगा 3 स्टेप्स के द्वारा, डीएडिनाइलेशन डिपेंडेंट, डीएडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट एंड थर्ड है एंडो न्यूक्लियोलाइटिक। थर्ड क्या है, एंडो न्यूक्लियोलाइटिक पाथवे। अब देखिए डीएडिनाइलेशन डिपेंडेंट, हमने क्या देखा था, पॉली एडिनाइलेशन में हम 5 प्राइम जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पर बहुत सारे क्या कर रहे थे, पॉली एडिनाइलेशन में एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे थे। जब RNA का डिग्रेडेशन होगा डीएडिनाइलेशन डिपेंडेंट, डीएडिनाइलेशन डिपेंडेंट में क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो
एक्सोन्यूक्लियस तो होगा ही होगा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस होगा, जो कि 3' एंड को क्या करेगा, रिमूव करेगा। डी एडिनाइलेज एंजाइम क्या करेगा, रिमूव करेगा। देखा, रिमूवल ऑफ पॉली एटाइल, डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट में क्या होगा, रिमूवल होगा ऑफ पॉली एटाइल। अब आपको पता है कि पॉली एटाइल कहाँ होती है, 3' साइड पर होती है। 3' साइड पर होगी तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा किया जाएगा। तो डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट एंजाइम को किसके द्वारा किया जाएगा, बाई डी एडिनाइलेज, डी एडिनाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और इसके पास में क्या होगा, सेकंड इसको किसके द्वारा रिमूव किया जाएगा, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा भी इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जाएगा। जबकि जो डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट है, इसमें 3 to 5 का यूज नहीं किया जाएगा। डी एडिनाइलेशन में सेकंड डिग्रेडेशन पाथवे, डी एडिनाइलेटेड जो mRNA है, डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट, डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट में किसके द्वारा किया जाएगा, डिग्रेडेशन किया जाएगा। इंडिपेंडेंट है डी एडिनाइलेशन क्या, आपकी पॉली एटाइल जो है वो 3' एंड, जब ये इंडिपेंडेंट है तो 3 to 5 एक्सो का यूज नहीं किया जाएगा। डिग्रेडेशन बाई 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। और जो डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट है इसमें 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस दोनों का यूज किया जाएगा। एंडोन्यूक्लियोलाइटिक के अंदर क्या होता है, इसमें डी कैपिंग और डी एडिनाइलेशन दोनों का ही यूज नहीं किया जाता है। नॉट यूज डी कैपिंग एंड डी एडिनाइलेशन। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया mRNA का डिग्रेडेशन, डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एंडोन्यूक्लियोलाइटिक। डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट में क्या है, जब हमें पॉली एटेल को रिमूव करना ही करना है। तो पॉली एटेल आपको पता है कि कहाँ पर प्रेजेंट होगी, आरएनए के 3' एंड पर, तो 3 to 5 हम कट करेंगे एंडोन्यूक्लियस का यूज करके, 5' to 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस का कट करके। ठीक है, और 5' to 3' भी हम कट कर सकेंगे, क्योंकि यह डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट तो है ही, और डी कैपिंग भी किया कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं हम रिमूव करने के लिए। और जो डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उसको 3 to 5 हम कट नहीं करेंगे, 5' to 3' कट करेंगे। और जो एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज होगा उसमें दोनों का ही यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका आज लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन ट्रांसक्रिप्शन बाय यूजिंग लैक्टोज ओपेरॉन। तो ये वीडियो आज का यहीं तक। थैंक यू गाइस। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल।